हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आपकी दिवाली कैसी चल रही है? यहाँ पर मेरी छोटी दिवाली की पूजा हो गई है। ये देखिए धनतेरस की मैंने दोनों ही कंबाइन करके एक व्लॉग बना दिया है यहाँ पे। ये छोटी दिवाली की पूजा हो गई थी हम लोगों की। क्योंकि छोटा सा व्लॉग था, सो इतने मैंने पूरे दिन का शूट नहीं किया था उस दिन। बस ये पूजा का ही मैंने ले लिया था। ये नेक्स्ट डे हमारी मेन दिवाली, बड़ी दिवाली की है। यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। ये कॉलीफ्लावर जो मैंने फ्रीज़र कर दिया था, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा हेड़ आता है, पूरा एक टाइम में फिनिश नहीं होता। मैं इस तरह से आधा फ्रीज़र कर लेती हूँ किसी और के यूजेस में। और दाल भी भिगो दी थी मैंने। यहाँ पर आज दाल और सब्जी दोनों एक साथ बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं डिटेल में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। दोनों मैंने एक साथ दाल की और सब्जी की। यहाँ पर टमाटर जो काटे थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, आधे आधे करके। और बेसिक मसाले वही नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर, ये सारा डाल दिया इसके सब्जी में। और सेम थिंग यहाँ पे मैंने डाल दिया है दाल के अंदर भी। और फिर इस तरह से उसे, जैसे हम बेसिक मसाले सौटे करते हैं, इस तरह से सौटे कर दिया। और दाल मैं कुकर में बना रही हूँ आज, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था सब कुछ, पूजा की तैयारी भी करनी थी रात की। बहुत ही मैंने जल्दी से क्विक वाली रेसिपी बना दी है आज। बस इसमें मिर्ची डाल के मैं इसे 3 विसल होने तक दाल को लगा दूंगी, और सब्ज़ी मेरी साइड पे होती रहेगी स्लो फ्लेम पे। यहाँ पे आलू भी मैंने बीच में डाल दिए थे थोड़ी देर के बाद, और ये ग्रीन चिली डाल दिए। बस सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे। लास्ट में यहाँ धनिया दे दूँगी मैं इस तरह से। और मेरा दाल का विसल भी हो गया है कुकर में, वो भी प्रेशर रिलीज़ हो गया है उसका नेचुरली। ये देखिए दाल भी यहाँ पे रेडी है। बहुत ही इजी इस तरह से हो जाती है कुकर के अंदर। जब भी टाइम शॉर्टेज हो तो इस तरह से कुकर का ऑप्शनल ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए अच्छी तरह से घड़ी दाल हो गई है। बस इसका राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए। बहुत अच्छे से हो जाती है ये दाल, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। और ना हम लोग वैसे भी क्या बोलते हैं, डिनर जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आज पूजा थी तो पूजा के बाद डिनर करना था, इसलिए बहुत ही सिंपल बनाया है। क्योंकि फ्राइंग बिल्कुल भी नहीं किया मैंने आज। वही होता है ना कि काली चौदस को भी हम लोगों के यहाँ फ्राई होती है, आई थिंक सभी एक जगह होती हैं, वही पूरी वगैरह वड़े वगैरह होते हैं। फिर ये सब खा खा के ना थोड़ा अनइजीनेस लगता है। यहाँ पर मैं ढोकले बना दे रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं फिर कभी शेयर करूँगी। बेसिक ही, जैसे मैंने कहा, आज बेसिक ही मैं बना रही हूँ सब। और हम लोग डिनर जल्दी करते हैं ना, आज तो लेट होगा डिनर का भी, इसलिए बहुत ही लाइट थोड़ा सा बनाया था डिनर मैंने। बस यहाँ ढोकला मैंने रख दिया है, ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। और यहाँ एक साइड बस मेरी सारी रसोई हो गई है, ढोकला एक तरफ हो रहा है, बन रहा है, और रोटियाँ भी बन गई है। और ये देखिए ये भी रेडी हो गए हैं यहाँ पे। बस डिनर हो गया। और अब मैं थोड़ा सा स्वीट बना लूँगी, क्योंकि आज दिवाली है। थोड़ा सा स्वीट तो होता है ना, और भगवान के लिए चढ़ाना भी है कुछ प्रसाद में। यहाँ पर मैं लापसी सेक दूँगी। एक बड़ा चम्मच मैंने टेबल स्पून घी लिया है, और उसमें 1 कप मैंने फाड़ा लापसी लिया है। जो फाड़े होते हैं ना, दलिया होता है, वो ले लिया है इसके अंदर। अच्छे से इसे 9-10 मिनट तक इसे रोस्ट करना है। और गर्म पानी मैंने यहाँ ले लिया है, 1 कप के आगे 3.5 कप मैंने पानी लिया है। अब कोई भी मैंने बाउल का यहाँ पे मेज़रमेंट लिया है, सब जो बाउल मैंने लिया है उसी बाउल से आगे मेज़रमेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ कप से आपको बता रही हूँ, सेम ही मेरा मेज़रमेंट है बाउल का। बस पानी गर्म हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है दलिया के अंदर, और इसे लो फ्लेम में ढक के इसे अच्छे से पकाना है 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए सारा बीच बीच में हिलाते रहना है। अच्छे से ये पानी सोख हो जाएगा, आपका दलिया अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद मैंने 1/2 कप यहाँ शुगर, और साथ ही में थोड़ी सी इलायची पाउडर भी दे दी है। बस इसके फिर ढकना नहीं है, ओपन पॉट में ही हमें इस तरह से, जब तक शुगर का वाटर अब्जॉर्ब हो जाए तब तक इसे पकाना है। अच्छे से ये पक जाए, इसके बाद यहाँ पर मैंने बादाम से गार्निश कर लिया है। बस ये स्वीट भी रेडी है यहाँ पे। और अब हम चलेंगे पूजा की तरफ। पूजा की तैयारी करनी है। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से भी पूजा की गई है। क्योंकि जब हम डेकोरेशन में बहुत सारा ध्यान देते हैं ना, तो फिर पूजा की तरफ ध्यान कम हो जाता है।
सो मैंने इतना डेकोरेशन में नहीं दिया है आज, जो भी कर लिया था डेकोरेशन वो तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, वो हो गया था सब कुछ। बस इसके बाद इस तरह से दिए प्रसाद भी रेडी हो गया था मेरा। और दिए की जो थाली होती है ना, अथवा तो कोई भी आप दिया हो, इसके अंदर इस तरह से फॉइल लगा लेना चाहिए, ताकि वो जब, क्योंकि आज के दिन जिस तरह इस तरह के ओकेज़न में दिया थोड़ा लंबा चलता है हम लोगों के यहाँ, सो सभी के यहाँ एक्चुअली। सो वो जलने की होता है ना, बहुत काला काला हो जाता है, फिर इसे निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। सो इस तरह से फॉइल करके इसे लगाने से अच्छे से क्लीन रहता है ये। सो बस हमारी पूजा यहाँ स्टार्ट हो गई थी शाम की, रात के समय की। और आज तो वो होता है ना, सब चेक बुक्स वगैरह होते हैं, सबकी पूजा की जाती है। सो बस वो पूजा हो गई यहाँ अच्छी तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे दिए लगा लेंगे, जला लिए हैं हमने अंदर। और आज बाहर ना हम लोगों के बहुत विंड है, एक्चुअली ये सीज़न में रहता ही है, फॉल सीज़न में विंड काफ़ी होता है। सो दिए हम लोगों ने बहुत कम मिनिमम ही बाहर लगाए थे, क्योंकि तुरंत ही बुझ जा रहे थे, जितने हम जला रहे थे एक तरफ और दूसरी तरफ वो बुझे जा रहे थे। सो थोड़े बहुत दिए हमने बाहर भी लगा लिए थे, इतने नहीं लगाए थे। और मैंने सिंपल ड्रेस ही पहना, आपने देखा साड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि घर ही में थे, बाहर तो कहीं जाना नहीं था। सो बस ये देखिए, बहुत ही कम मैंने दिए लगाए थे बाहर। रंगोली वगैरह तो यहाँ की नहीं, क्योंकि विंड में सब उड़ जाती है, और वुड सब यहाँ वुडन का होता है, इसलिए दिए भी बहुत केयरफुली से लगाने होते हैं। और थोड़ी देर खड़े भी रहना होता है बाहर, कि कहीं ये वो ना हो जाए, क्योंकि बाहर बिल्लियाँ भी बहुत है, सो वो भी डर लगा रहता है ना कि कहीं आके इसे गिरा ना दे। सो जितनी देर हो सका उतनी देर रखा, लेकिन बहुत देर नहीं रखा था हम लोगों ने दिए। बस यही एक तकलीफ़ होती है, यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जितनी कहते हैं ना अच्छे से तुम कर सको तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन डर डर के रहना पड़ता है, क्या करें अब। बस पूजा वगैरह हो गया और हम लोगों का यहाँ डिनर भी हो गया था, ये देखिए सिंपल सा। सो आज का ये ब्लॉग बहुत ही सिंपल है, और आप सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। दिवाली आप सबकी तो ये व्लॉग जाएगा तब तक फिनिश हो गई होगी, लेकिन फिर भी हैप्पी न्यू ईयर सबको। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।